कि आप एक एक दाना धान समर्थन मूल्य में भारत सरकार खरीदे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी साथी कहते हैं बोनस, 2 साल का बोनस बचा है, क्योंकि भारत सरकार ने ही बोनस देने से मना किया है। मैं तो भारत सरकार से कहना चाहूँगा, मैं बोनस देना चाहता हूँ। भारत सरकार बोनस पे जो प्रतिबंध लगाए हटा दे, हम पुराना बोनस भी देंगे और आगे भी देंगे। हम तो 2500 रुपये खरीदने वाले थे, आप ही ने मना किया, तब हम धान समर्थन खरीदे और राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की, इनपुट सब्सिडी हमने दिया, पहले 10,000 दिया, फिर 9,000 दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के साथी दोमुही बात ना करे। दूसरी बात, उन्होंने रेलवे की बात की, 6,000 करोड़ रुपये हमने दिया। क्या यहाँ के कोयला ढुलाने के लिए? यात्री ट्रेन, प्रधानमंत्री आए उस दिन भी 34 ट्रेनें बंद रद्द कर दी गई थी। देश के इतिहास में जब से रेल सेवाएं शुरू हुई है, जितनी ट्रेनें छत्तीसगढ़ में रद्द हुई है, आज तक के किसी प्रदेश में रद्द नहीं हुआ। अभी वर्तमान में आप देखेंगे कोई इतनी ट्रेनें रद्द नहीं हुई जितनी छत्तीसगढ़ में किया हुआ है। और रेल के इतिहास में इतनी ट्रेन रद्द नहीं हुई जितने अभी हो रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ बदला क्यों ले रहे हैं? किराया अलग बढ़ा दिए, पैसेंजर ट्रेन के किराया आप सुपर फास्ट के ले रहे हैं। तीसरी बात, आवास हम 7 लाख लोगों को दे रहे हैं। उन्होंने कहा हम सबको आवाज़ देंगे। तो 2011 के बाद जो सर्वे नहीं किए, हम सर्वे कराए हैं। हमने सर्वे कराया और अभी पिछले दिनों राहुल जी जब बिलासपुर आए थे तो 7 लाख तो 2011 के सर्वे के हिसाब से दिए, 47,000 उसके बाद दिए। और मैं कहना चाहता हूं कि जो हमने आर्थिक सर्वेक्षण कराया 10 लाख, जो कि भारत सरकार को 2021 में करा लेना था, उसको भी मकान देने का काम हो गया। प्रधानमंत्री जी 3 तारीख को आ रहे हैं, उसके पहले जो हमने किस्त जारी किया तो केंद्रांश की राशि वो जारी कर दे। 7 लाख का हमने दिए, जिसमें राहुल जी थे, बैस साहब थे, उप मुख्यमंत्री जी थे, विधानसभा थे, तमाम हमारे मंत्री और सांसद और विधायकगण थे, उसकी उपस्थिति में दिए 7 लाख लोगों को। और 47,000 लोगों का अलग प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि उसको भी जारी कर दें। अब मुख्य जो बात है उसमें मैं आना चाहता हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके लिए हम लोगों ने आमंत्रित किया है, उसके पहले तो ये 86 लाख खरीदने के बाद उन्होंने कही थी 61 लाख। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते एक एक दाना धान खरीदेंगे, तो 86 का 61 हो गया। अब जो लिखित आदेश है वो सही है, भारतीय जनता पार्टी का हमारे मित्र कह रहे हैं वो सही है। फिर उन्होंने कहा है कि हाँ बहुत घोटाला हो रहा है। भैया रमन सिंह के पुराना ऑडियो सुन लें, 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दें तो 30 साल राज करेंगे। तो जो स्वीकार कर चुके हैं उस पर कार्रवाई कर ले पहले प्रधानमंत्री जी। पीएससी के बारे में बोले, पीएससी के बारे में तो पहले दिन से कर रहा हूँ, आपके पास कोई प्रमाण हो तो मुझे दीजिए, मैं तुरंत कार्रवाई करूँगा। अब उसकी जांच कराएंगे बोल रहे प्रधानमंत्री जी। झीरम के मामले में भी उन्होंने कहा था 15 दिन के भीतर में झीरम घाटी की जांच हम कराएंगे और जो अपराधी होगा जो किसी को होगा।
तब वो 2014 की बात है, जब वो केंद्र में सरकार में नहीं आए थे, उसके पहले बोले थे। आज हम NIA की चिट्ठी लिख रहे हैं, केंद्र सरकार की चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कितना विश्वास करेंगे? अब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस उद्देश्य से बुलाए हैं, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। एक मिनट, कागज आज ज़्यादा ही हो गया था। ये वाला है क्या? नगर नार के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं बस्तर में। नगर नार की जो ज़मीन है वो बस्तर के किसानों की ज़मीन है, आदिवासियों की ज़मीन है। वो ज़मीन इसलिए दी गई थी NMDC को कि वो स्टील प्लांट लगाए, और उस समय हम लोग बहुत आंदोलन किए, उनको न मुआवजा मिला था, न पुनर्वास हुआ था, न ही नौकरी दी गई। इसके लिए लगातार बस्तर के जनप्रतिनिधि, बस्तर के कांग्रेस जन लगातार आंदोलन करते रहे। उसके साथ साथ जब हम लोग विपक्ष में थे, तब भी ये हम लोगों ने पत्र लिखा कि इन लोगों को पुनर्वास किया जाए, इनको नौकरी दिया जाए, और ये भी लिखा था कि इसे निजी हाथों पे को ना दिया जाए। और इसी के साथ साथ जब सरकार में आए, सरकार में आने के पहले अशासकीय संकल्प लाए थे विधानसभा में, सरकार में आए तो शासकीय संकल्प लाए, और विधानसभा में शासकीय संकल्प सर्वसम्मत से पारित हुआ कि NMDC यदि स्टील प्लांट संचालित नहीं कर पा रही है तो निजी हाथों में न बिके, बल्कि इसे राज्य सरकार को दे दे। अभी तक के 20,000 करोड़ रुपया उसमें लगा है, और राशि हम देने के तैयार है, राज्य सरकार स्टील प्लांट चला ले। लेकिन भारत सरकार इसे माना नहीं, और निर्माणाधीन जो स्टील प्लांट है उसे विनिवेश करने के लिए उन्होंने घोषणा कर दी, और राज्य सरकार उसमें भाग न ले सके, ऐसे उन्होंने क्लास डाल दिए ताकि हम भाग ही ना ले सकें। जबकि हमने प्रस्ताव पारित किया था, हम इसे खरीदना चाहते हैं। तो ये स्थिति नगर नार की है। आज पूरे बस्तर बहुत ही इसे चिंतित भी है, आक्रोशित भी है। बस्तर के लोग ये ज़मीन इसलिए दिए थे कि वहाँ सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा संचालित किया जाए, ताकि बस्तर के लोगों को रोजगार मिल सके, उनको नौकरी मिले, आरक्षण का लाभ मिले। लेकिन भारत सरकार इसे नहीं चाहती, और जो जानकारी मिली है उसमें जो EOI ने मतलब इंस्पेक्शन करने के लिए पहले जो 5-6 कंपनियां आती है, हालांकि उन्हें नाम तो नहीं बताया। हमने कोशिश की जानने की कौन कौन कंपनी आए हैं, लेकिन न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक टाटा, जिंदल, वेदांता, JSW और अडानी ये खरीदने की रुचि इसमें दिखाए हैं। तुम्हारा माइक ठीक नहीं है, एक उधर चलो। बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बस्तर और छत्तीसगढ़ के लोगों को आश्वस्त करें कि नगर नार स्टील प्लांट
निजी हाथों में नहीं बिकेगा, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है इस ज़मीन को एनएमडीसी को दिया गया है, न कि निजी व्यक्तियों को दिया गया है। दूसरी बात, एनएमडीसी अब तक के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने का वादा किया था, वो नहीं खोले। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम एम्स खोलने की मांग करते हैं। तो दो चीज़ है जो बस्तर के जनजीवन से जुड़ा हुआ कि वहाँ एम्स खुले ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, और दूसरी बात है एनएमडीसी न बिके। और तीसरी बात, मैंने सुना हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी आ रहे हैं कि वहाँ से, तो मैं तो जो यहाँ से जगदलपुर से जबलपुर और जबलपुर से दिल्ली, तो उसमें क्योंकि नई उड़ान है और नई उड़ान शुरू होना है, मैं तो मांग करता हूँ इसको शुरू करें। ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं तो, और राज्य सरकार की ओर से जो क्षतिपूर्ति जो देना होता है करीब 1 करोड़ रुपया, वो हम देने के तैयार हैं। तो आ रहे हैं तो उसकी घोषणा करें और संचालित करें। तो ये 2-3 बातें हैं जो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के मित्रों तक और प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूँ। अब मैं पहले अध्यक्ष जी को आमंत्रित कर लेता हूँ और फिर सवाल जवाब आपसे लेंगे। सभी मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सीएम साहब और हमारे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष। महिला स्व सहायता समूहों का कर्ज माफ, पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। मैं जागृति महिला स्व सहायता समूह लभरक खुर्द के अध्यक्ष मोर समूह में 10 महिला साधारण बहनी मन जुड़े हुए। छत्तीसगढ़ महिला को से 30,000 के लोन मिली। ये लोन हमन ला पटाए में थोड़ा देरी हो गई से, तब ये लोन ला हमार मुख्यमंत्री महोदय भूपेश बघेल ते हमार लोन ला छूट करी से हम भैया बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहतन। पूरा किया वादा, हुआ बिजली का बिल आधा। मेरा नाम लोकेश कुमार वर्मा है। मैं यहाँ गुड़ियारी में रहता हूँ। बिजली बिल हाफ योजना है, उसमें ना बहुत सारा छूट है। वही लगभग 23,000 कुछ छूट मिला हुआ है। मेरे बिल कम आता है, छूट मिलता है। 938 रुपये कुछ छूट मिला इस महीने। और जब से योजना चालू हुआ है तब से गरीब आदमी का थोड़ा आर्थिक स्थिति सही हो गया है। इन्होंने जितना वादा किया था उससे ज़्यादा करके दिखाया हुआ है। सीएम महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो योजना वो निकाला हुआ है, हाफ योजना। मुझे आसमां से ऊंचा उड़ना है। वंचित है तो क्या चिंता है, मेरे भीतर हौसला है। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है।
अपना ही नहीं सब